हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। इस वक्त आप में और आपके पर्सन में नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। ऐसे में आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन आपके पर्सन भी इस तरह की फीलिंग्स से गुजर रहे हैं या नहीं? क्या उनको भी ऐसी तड़प हो रही है या नहीं आपको लेकर? आइए देखते हैं आज की रीडिंग में व्हाट योर पर्सन इज गोइंग थ्रू इन दिस no contact, low contact or separation period. रीडिंग फॉर ऑल साइंस है, इसमें सिचुएशन की इंपॉर्टेंस है। इस वक्त आप नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट या सेपरेशन जोन में है, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। आप दोनों में मनमुटाव बहुत हुआ। आपने कुछ ऐसी कंडीशंस रखी अपने पर्सन के सामने कि जिससे पूरा करने में उस वक्त वो समर्थ नहीं थे। या तो ये बोले वो समर्थ नहीं थे, या तो आप ये समझें कि वो पूरा नहीं करना चाहते थे किसी भी वजह से। जो मुझे ये रीडिंग से दिख रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो आप दोनों में काफ़ी ऑल्टरकेशंस हुए, काफ़ी सारी फाइट हुई। आपको एक पॉइंट पे पछतावा भी हुआ कि क्यों आप इस रिलेशनशिप में गए, किस वजह से गए। ये होता है ना कि जब आप रिलेशन में होते हैं, जब नया फेस होता है, नई नई शुरुआत होती है, थोड़े टाइम तक सब कुछ आपको अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, एक दूसरे में कोई गलत चीज़ नहीं फील होती। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं, आप जब अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं करवा पाते अपने पर्सन से, आप कमिटमेंट देते हैं, मांगते हैं, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। ये आप मैरिड है, अनमैरिड है, दोनों ही सिचुएशन में मुझे किसी कमिटमेंट का पूरा करना नहीं, वो आपके पर्सन की तरफ से दिख रहा है। बहुत आपने, यहाँ तक कि कई केसेस में मैं देख पा रही हूँ, आपने अपने बड़ों को भी बीच में डाला ताकि ये रिलेशनशिप संभल जाए, आपके पर्सन समझ जाए कि आप एक्चुअली उनसे चाहते क्या है और उनको किस तरह से पेश आना है इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन जैसे कि वो समझने को तैयार ही नहीं थे आपके पर्सन। कई केसेस में मुझे ये मैरिज का कमिटमेंट या तो फिर एंगेजमेंट का कमिटमेंट, और कई केसेस में मुझे ये कोई फाइनेंशियल सेटलमेंट का भी एक सिचुएशन या सीन दिख रही है मुझे। फाइनेंशियल सेटलमेंट इसलिए कि पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा है, तो कुछ फाइनेंशियल लोचा था रिलेशनशिप ने जो आप अपनी तरफ से चाहते थे आपके पर्सन पूरा करें। मैरिड हो, अनमैरिड हो, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी आप दोनों के बीच में थे। तो कुछ कमिटमेंट्स को लेके इश्यू दिख रहे हैं। या तो अनमैरिड है तो मैरिज नहीं कर पा रहे आपके पर्सन, एंगेजमेंट नहीं कर पा रहे, या आपको बतौर एक अपने पार्टनर या वुड बी स्पाउस की नजरिए से भी सबके बीच में इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे। या फिर अगर आप मैरिड भी हैं या अनमैरिड भी है तो फाइनेंशियल कमिटमेंट का भी कुछ लोचा मुझे दिख रहा है कि जो वो आपके पर्सन पूरा नहीं कर पा रहे थे। ये किस तरह का प्रॉब्लम है ये आप भी जानते होंगे बेहतर, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी थे जो सेटल नहीं हो रहे थे आप दोनों के बीच में, और जिसकी वजह से बहुत ही घर्षण आप दोनों में हुआ है। बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से हो सकता है आप भी पछताए हो सकता है आपके पर्सन भी पछताए हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। फिर आप जिस तरह के रिलेशनशिप से अभी गुजर रहे हैं, लो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, उसमें अब आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है? तो आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे ये फील हो रही है कि उनको कहीं ना कहीं बहुत ही सीवियर गिल्ट का एहसास है। बहुत ही ज़्यादा उनको गिल्ट फील हो रहा है इस वक्त। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो रिलेशनशिप में इतने आगे बढ़ने के बाद अगर उन्होंने ये कमिटमेंट पूरा नहीं किया है तो इसमें उनकी बहुत बड़ी गलती है। इस बात को तो वो समझ रहे हैं।
इस पर वो एक्शन भी ले सकते हैं। अगर मैरिज का कमिटमेंट उन्होंने पूरा नहीं किया है तो मैरिज का कमिटमेंट पूरे करने के पूरे चांसेस है उनकी तरफ से। लेकिन हो सकता है उसके पहले जो वो प्रिपरेशंस होती है, कई लोग कमिटमेंट फोबिक होते हैं, उनको डर लगता है कि कमिटमेंट करने से एक जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी जिसको एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार नहीं होते। या तो फिर अगर फाइनेंशियल कमिटमेंट है कुछ जो उन्होंने पूरा नहीं किया, उसको भी पूरा करने की वो सोच रहे हैं। मैं इस वक्त यही बता सकती हूँ कि उनके मन में प्रोसेस चल रहा है। आप ये देख रहे हैं दोनों कार्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं उनके दिल में आ रहा है कि मैं कमिटमेंट दे दूं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा वो सोच में पड़े हुए हैं इस बात को लेकर। इस सोच के साथ साथ गिल्ट उनके ऊपर हावी तो है, बहुत ज्यादा हावी है। उनको ये फील हो रहा है कि उनकी तरफ से गलती तो हुई है, लेकिन अभी उसको मानने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए इंसान में, जो कि इस वक्त आपके पर्सन जुटा नहीं पा रहे। वो जो हिम्मत चाहिए ना कमिटमेंट के लिए खड़ा होने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, पूरा करने के लिए, वो हिम्मत अभी वो जुटा नहीं पा रहे। हो सकता है वो काफी लोगों से मशवरा कर रहे हैं इस वक्त, काफी लोगों से फीडबैक ले रहे हैं कि उनको किस तरह से इस रिलेशनशिप को संभाल लेना है। वो नहीं चाहते कि आप दोनों अलग हो जाए, क्योंकि जब 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है तो डेफिनेटली, और फिर फैमिली रिलेटेड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये सब कार्ड्स ये डेफिनेटली साबित करते हैं हायरोफेंट कि वो अपने रिलेशनशिप को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हाँ उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो स्टेप किस तरह से ले। ये दुविधा में आपके पर्सन जरूर है, लेकिन बहुत जल्द वो कोई ना कोई कदम तो उठाएंगे। कम से कम आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उनको लेकर, ये मैं मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कहूंगी क्योंकि आप सही समझ रहे हैं, लेकिन जो मनमुटाव है आप दोनों के बीच में उसको डेफिनेटली वो खत्म करने की कोशिश करेंगे बहुत ही जल्दी। काफी सेल्फ डाउट में भी है आपके पर्सन इस वक्त, झगड़े के मूड में भी हैं आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर उनसे थोड़ी ज्यादती हुई तो आप भी तो इस चीज को संभाल सकते थे। कहीं ना कहीं उनके दिल में कंप्लेन भी है आपको लेकर कि अगर उन्होंने थोड़ा ईगो दिखाया या थोड़ा गुस्सा दिखाया तो आप इसको बैलेंस कर सकते थे अगर चाहते तो। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात भी इस वक्त चल रही है। तो ये बहुत नॉर्मल है, ये तो आता ही है सामने, आपके मन में भी आता होगा, शायद इसी तरह के थॉट्स आपके मन में भी चलते होंगे, उनके दिल में भी चल रहे हैं। लेकिन राइट नाउ दे आर इन सीवियर पैनिक अटैक। एक अजीब सा पैनिक अटैक मुझे उनकी पर्सनैलिटी में दिख रहा है। डिप्रेसिव से हो चुके हैं आपके पर्सन, आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं जो ईगो है वो इतना बड़ा होता जा रहा है लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से, कि जहां वो जानते हैं उनकी गलती है, वो जानने के बावजूद आपके सामने मानने में कतरा रहे हैं इस वक्त। ये बिल्कुल सही है कि वो इस चीज को मानते हैं कि आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इस रिलेशनशिप में, आपने अपना फ्यूचर स्टेक पर लगाया है उनके साथ रिलेशनशिप में आकर, ये सब वो जानते हैं, लेकिन इसको मानने की जो हिम्मत चाहिए ना फिलहाल वो नहीं जुटा पा रहे। लेकिन एक चीज तय है, उनके दिल में ये बात डेफिनेटली है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ये खास तौर पे ये कार्ड्स के आने का मतलब ही है कि वो आपको अहमियत तो बहुत देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इस वक्त ये लगता है कि आपके पर्सन आपसे बेजार हैं, आपसे दूर हो चुके हैं, आपसे बात नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। बस कमिटमेंट को एक्सेप्ट करने की देरी है आपके पर्सन में, इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। और सीवियरली पैनिक अटैक में है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कुछ लोगों को कमिटमेंट देने में बहुत डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि अगर वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो उनको सुनना पड़ेगा, और वो नॉर्मल है, लोग सुनाते ही हैं, क्योंकि जब इंसान कमिटमेंट देकर, प्रॉमिस देकर उससे मुकर जाता है तो उसको सुनना तो पड़ता है। तो ये चाहते हैं कि अगर ये कमिटमेंट में लेट होते हैं तो आप समझे, अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो आप समझे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इस रिलेशनशिप की आपके ऊपर लाद के रखी है इस वक्त। तो ऐसे में आपके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप उनको मैसेज करें, आप उनसे मिलने की बात करें, जो भी आप दोनों के बीच में डाउट्स है उनको आप क्लियर करें, और नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है ये समझदार दो इंसानों की तरह, मैच्योर लोग जो रिलेशनशिप में हैं उनकी तरह आप आगे बात करें। अगर आप अनमैरिड है, अगर आप मैरिड है तो भी आप दोनों मिल बैठ के अपने जो प्रॉब्लम्स है,
अगर मैरिटल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उनको मिल बैठ के सॉल्व करें। हर चीज का सॉल्यूशन होता है क्लियरली बातचीत करने से, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। उनकी तरफ से 10 लोग आके आपको समझाए, आपकी तरफ से 2 लोग जाके उनको समझाए, उससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जब तक आप दोनों बंद कमरे में बिना किसी के साथ के आपस में बातचीत करेंगे, गुस्सा कर लो, रो लो, चिल्ला लो, जो करना है करो, लेकिन मिलके बात करो, आपस में बात करो। खुद ही एक आप दोनों को नोट पैड लेकर बैठना है, नोट्स लेने हैं कि आप इस तरह से इस रिलेशनशिप को संभालेंगे, संवारेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कई केसेस में से बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो आपको डेफिनेटली उनकी खातिर भी मिल बैठ के बात करनी है। आपके पर्सन के मन में कोई पाप नहीं है, बस वो चाहते हैं आप थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो अगर आप तैयार हैं इसके लिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। अगर आप नहीं तैयार है तो भी मिलकर बात करके अपनी बात को क्लियरली समझाएं। तो ये रिलेशनशिप कोई इस तरह के किसी खतरे में तो नहीं है, लेकिन नहीं बात करने से ये डेंजर जोन में भी जा सकता है। दिस इज माय वार्निंग टू यू। तो आप लोग मिल बैठ के बात करो, इससे आपको कोई ना कोई रास्ता डेफिनेटली मिल जाएगा इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए। तो जो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में वो भी मैंने बता दी। आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है मैंने आपको वो भी बता दिया। अब आपको आगे करना क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो होता है वो तो आगे की देखेंगे, क्या करना है क्या नहीं। लेकिन पहले कुछ तो निचोड़ निकले, कुछ तो इसका जो एक है पड़ाव पार करें आप। रिलेशनशिप का जो एक पड़ाव होता है, एक बैरियर होती है, उसको क्रॉस करना जरूरी है इस वक्त। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन गिल्ट रिडन भी है, पैनिक में भी है, आपको खोने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस चाह रहे हैं। अब ये आपके हाथ में कि आप इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और इसमें अगर और भी लोग इन्वॉल्व है, स्टेक पे है आपके साथ, तो आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझदारी से इस बात का सॉल्यूशन लाना है। ऑल द बेस्ट यू। अगर आपको इस रीडिंग से रिलेटेड आपके दिल में कोई सवाल आए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जब भी रीड करूंगी आपको उसका जवाब देने की, सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगी। योर फ्रेंड RJ मथुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।